हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं यकेश गढ़तिया स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी विषय विद्रोही शक्ति सिंह, जिसके लेखक हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। चलिए शुरू करते हैं। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेनानायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत है। मान जाओ, तुम्हारी उपयुक्त यह कार्य न होगा। चुप रहो, तुम क्या जानो। इसमें वीरता नहीं, अन्याय है। बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह ने एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी की ओर देखा। छी छी, कलंक लगेगा, अपराध होगा। अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा। आज मैं विजयी होऊंगा, बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा। मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़े की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंडल की भांति गिरा देगी, साहस से शक्ति सिंह ने कहा। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे? कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थीं। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़फड़ने लगी। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों के चित्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के लथेड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। उस समय मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भी लोग धनुष उठाए उन्मत्त खड़े थे। महाराणा की जय शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छोड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो गया।
दोनों ओर के सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों के ढेर लग गए। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवसर मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोलों उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, कितना जीवन सस्ता हो गया था, जीवन कितना सस्ता हो गया था। महाराणा शत्रु की सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी। वे सब तरफ से घिरे थे। हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़े थे। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी। ऐसी आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहाँ कैसे आया? आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह को उतारकर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे यह क्या? आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है, हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उसकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह इस आतुरी को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से सीधे जागते समय जीते जागते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। खेल समाप्त हो चुका था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे पड़े थे। कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है! 2 घोड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए? ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गईं। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे, मेरा कैसा प्रतिशोध पूरा हुआ? क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति, यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी जन्मभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरियसी की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरे नसें भी फली फूली हैं। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। सहसा धाएं धाएं गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त प्रस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भय की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज़ आई, रुको! दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो गए। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की।
नदी की कल कल धारा ने वंदना की। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आँखों से ही देखा। उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ चुका था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। दिन भर की मारकाट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुणा ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढांढस बंधाने वाला न था। उन्हें कोई ढांढस बंधाने वाला नहीं था। तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। उसके कपड़े खून से तर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया।